नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम कुछ दिन से 9वीं की क्लास ले रहे थे, इसलिए हमें टाइम नहीं लगा था जियोग्राफी पढ़ाने का। तो दोस्तों, आइए हम उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं। और जियोग्राफी में मैंने दोस्तों आपको पिछले वाली वीडियो में यूरोप के बारे में संपूर्ण अध्ययन दिया था। दोस्तों, अगर आपने यूरोप की वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर उसे जाकर देखें, आपके वनडे एग्जाम्स के लिए वह काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। और उसमें लगभग लगभग 90 से 99% मैंने फैक्ट बता दिए थे, तो आप उसे जरूर विजिट करिए और उसका लाभ लीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में लगभग कितने देश आते हैं दोस्तों? वह लगभग 29 देशों का यह समूह है। उत्तरी अमेरिका जो है वह दोस्तों कितने देशों का समूह है? वह 29 देशों का समूह है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों, आइए हम शुरू से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी जो बेरिंग जल संधि है, कौन सी ये है दोस्तों? हमारी बेरिंग जल संधि, जो कि एशिया को कहां से अलग करती है दोस्तों? ये एशिया को यह अलग करती है किससे? उत्तरी अमेरिका से। कौन सी दोस्तों जल संधि? बेरिंग जल संधि, जो कि लगभग 180 डिग्री पर स्थित है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, ये बेरिंग जल संधि जो है वह एक सीधी लाइन में ना होकर ये कुछ टेढ़ी भी है। तो आप इन सभी चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। लीजिए परंतु यह लगभग 180 डिग्री रेखा पर स्थित है। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या है कि ये जो हमारा अलास्का है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका में ये जो पार्ट है दोस्तों, जो कि कनाडा, ये भाग कनाडा का है दोस्तों। ये पूरा भाग जो है दोस्तों, ये पूरा कनाडा का है। तो इसके भाग जो ये ऊपरी वाला भाग है दोस्तों, ये अलास्का वाला जो भाग है वह किसके अंदर में आता है दोस्तों? वह आता है अमेरिका की, यूएसए के अंतर्गत आता है दोस्तों। यह उसने किससे खरीदा था दोस्तों? यह उसने रूस से खरीदा था दोस्तों। आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों, अलास्का में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों? यहां पर दो पर्वत हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है ब्रुक्स पर्वत। ब्रुक्स पर्वत कहां है दोस्तों? ब्रुक्स पर्वत हमारा है अलास्का में। एवं दोस्तों, यहां की अलास्का की सर्वश्रेष्ठ चोटी कौन है? सबसे ऊंची चोटी वह कौन है दोस्तों? वह है मैकेंजी। कौन सी है दोस्तों? मैकेंजी पर्वत है यहाँ पे दोस्तों। वह इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है अलास्का की। तो आप इसे देख रहे होंगे। एवं दोस्तों, जो अलास्का के उत्तरी सिरे पर कौन सी खाड़ी है दोस्तों? ब्रिस्टल की खाड़ी है। कौन सी दोस्तों? ब्रिस्टल पीने वाला नहीं दोस्तों, यह एक्चुअली का ब्रिस्टल की पहाड़ी है। ब्रिस्टल की पहाड़ी कहाँ है? तो यह किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? यह यूएसए के अंतर्गत आती है। आप इन सभी चीजों को नोट करती चलिएगा कि अलास्का में दो पर्वत हैं, एक मैकेंजे है, एक ब्रुक्स है, जो कि मैकेंजे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मैकेंजे ही है। एवं दोस्तों, यहां पर अलास्का के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? ब्रिस्टल की खाड़ी है। एवं यह एशिया के द्वारा बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होती है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्तों, उसके अब कनाडा की ओर धीरे धीरे चलते हैं। दोस्तों, कनाडा में हमारा क्या क्या है दोस्तों? देखिए, आप ये पूरा पार्ट देख रहे होंगे, उसके ऊपर हमारे कई सारी चीजें मिल जाएंगी दोस्तों। तो सबसे पहले भाग में हमारे क्या मिलता है दोस्तों? ये हमारा ब्यूफोर्ट सागर, जो कि हमारे कनाडा के उत्तर की ओर दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कनाडा देश के उत्तर में कौन सा सागर है, तो आप क्या बताएंगे? ब्यूफोर्ट सागर। कौन सा बताएंगे दोस्तों? ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर। एवं दोस्तों, यहां पर कौन कौन से और भी खाड़ी स्थित हैं? यहां पर विक्टोरिया एवं बैक्स। कौन सा दोस्तों? विक्टोरिया एवं बैक्स की खाड़ी भी स्थित हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों, यहां पर ये जो मैकेंजी पर्वत आपको दिख रहा है, ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, मैकेंजी पर्वत दिख रहा है। ये है आपका मैकेंजी पर्वत। एवं इसके जस्ट उत्तर में दोस्तों यहां पर मैकेंजी की खाड़ी भी स्थित है। वह किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? वह आती है दोस्तों अमेरिका के अंतर्गत आती है। कौन सी? मैकेंजे की खाड़ी। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो यहां से ये अलग हो जाता है और यहां पर हमारा क्या है? मैकेंजे की खाड़ी है। एवं उसी के जस्ट ऊपर में क्या है दोस्तों? ब्यूफोर्ट सागर स्थित है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों, यहां पर एक बैक्स द्वीप और विक्टोरिया द्वीप है, दो द्वीप हैं। कौन सा? कनाडा के जस्ट ऊपर यहां पे एक बैक्स द्वीप है और एक है विक्टोरिया द्वीप। कौन सा दोस्तों? बैक्स द्वीप एवं विक्टोरिया द्वीप स्थित है।
तो दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है कि बैक्स एवं विक्टोरिया द्वीप कहां पर स्थित है, तो ये आप ब्रिटेन मत लगा के आइएगा, क्योंकि विक्टोरिया अधिकतर हम ब्रिटेन के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि वो महारानी से वहां से संबंधित है। लेकिन वह द्वीप कहां पर स्थित है दोस्तों, यह है अपना कनाडा के ऊपरी भाग में। इन दोस्तों आपको मैंने बताया था कि खाड़ी किसे कहते हैं एवं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो आपको जब मैंने यूरोप की क्लास पढ़ाई थी दोस्तों, तो आपको यह जरूर ध्यान होगा दोस्तों, हम खाड़ी उन्हें कहते हैं जो कि तीनों ओर से किससे, भूभाग से क्या हो, घिरे हुए हो, और एक ओर से सागर या महासागर के द्वारा खुला हुआ हो। देखो बच्चों, 4 दिशाएं होती हैं, जिसमें से 3 दिशाओं में भूभाग हो एवं एक दिशा जो हो वह सागर या महासागर से उसका पार्ट लगे, तो वह क्या कहलाती है, खाड़ी कहलाती है। लेकिन प्रायद्वीप क्या रहता है दोस्तों, यह खाड़ी का जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है, खाड़ी का जस्ट अपोजिट होता है। प्रायद्वीप में 3 ओर से यह भूभागों से घिरा हुआ होता है, सॉरी दोस्तों, सागर से घिरा हुआ होता है, एवं एक भाग जो होता है वह भूभाग से घिरा हुआ होता है, जैसे हमारा यूरोप। इसीलिए हम यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। बैक्स एवं विक्टोरिया द्वीप ब्यूफोर्ट सागर के नीचे एवं कनाडा के जस्ट ऊपर पर स्थित हैं। एवं दोस्तों यहां पर एक आता है कौन सा, बेफिन की खाड़ी। कौन सा दोस्तों, बेफिन की खाड़ी। तो बेफिन की खाड़ी कहां पर है दोस्तों, यह हमारा ग्रीनलैंड के नीचे एवं कनाडा के जस्ट ऊपर में हमारा बेफिन की खाड़ी स्थित है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों बेफिन की खाड़ी से क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारी, ये है हमारा बेफिन द्वीप। क्या है दोस्तों, ये है हमारा बेफिन द्वीप, इसलिए उसको ऊपर की पार्ट को उसको क्या कहा जाता है, बेफिन की खाड़ी कही जाती है। इन दोस्तों अब प्रश्न आता है कि अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका, वह यूरोप से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो आपको आंसर क्या देना होगा, डेविस जल संधि के द्वारा अलग होता है। कौन सा दोस्तों, डेविस जल संधि। दोस्तों ये जो ग्रीनलैंड दिख रहा है, ये जो कि सबसे जो द्वीप है हमारा, सबसे द्वीपों में सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, ग्रीनलैंड, जो कि किसके अंडर में आता है दोस्तों, वह आता है डेनमार्क के अंडर में आता है। और डेनमार्क कहां का देश है दोस्तों, वह यूरोप का देश है। तो यूरोप एक्चुअली में यहां स्थित नहीं है, लेकिन जो डेनमार्क है दोस्तों, ये जो ग्रीनलैंड है वह डेनमार्क के अंतर्गत आता है। इसलिए जो उत्तरी अमेरिका है वह यूरोप के किसके द्वारा अलग होता है, डेनमार्क या डेविस जल संधि के द्वारा अलग होता है। यह है इसकी दोस्तों डेविस जल संधि, बेफिन की खाड़ी के जस्ट बगल से। और दोस्तों इसी डेविस जो जल संधि है, उसी के जस्ट नीचे जो है दोस्तों वह हडसन की जल संधि है। क्या, यहां पे दोस्तों ये जो है, यहां पे यह है हडसन की जल संधि, हडसन की जल संधि। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा कि हडसन जल संधि कहां पर है एवं डेविस जल संधि कहां पर स्थित है। तो इसी चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों यहां से जो ये जो आइलैंड है अपना, आइसलैंड है ना, इसके जस्ट इधर साइड से जो भी हमारी समुद्र की धाराएं आती हैं, उसे कौन सी धाराएं कहते हैं, उसे लिब्राडोर की हम ठंडी जलधारा कहते हैं, क्योंकि वह ठंडी होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, ठंडी जलधाराएं कहते हैं। एवं दोस्तों एक और बात दोस्तों, यहां पर ये तो हो गई ठंडी जलधारा, लेकिन जो दोस्तों लिब्राडोर की हो गई कौन सी दोस्तों, ठंडी जलधारा हो गई। लेकिन गर्म जलधारा कहां से आएगी दोस्तों, ये हमारी जलधारा। दोस्तों हम जलधाराओं के पार्ट में इसको संपूर्ण एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे, आप टेंशन ना लें। जलधाराएं मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों कि आपको वीडियो देखने पर ही याद हो जाएगा, आपको कहीं पे भी पढ़ने की फिर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो जलधाराओं के बारे में हम उस टॉपिक पे जरूर पढ़ लेंगे। तो अभी जलधाराओं के बारे में छोड़ते हैं दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं अपन कनाडा के अंतर्गत आते हैं, जो भी चीजें हैं कनाडा के अंतर्गत उसको हम पढ़ते हैं। हमने कनाडा के लगभग ऊपर चीजें, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो उस चीजों को पढ़ लिया है। कौन कौन सा दोस्तों, कनाडा के हमारे उत्तर में सबसे पहला क्या है दोस्तों, उत्तर है स्थित है मैकेंजे की खाड़ी स्थित है। एवं दोस्तों यहाँ पर हमारा बैक्स द्वीप एवं विक्टोरिया द्वीप भी स्थित है। वह उसके ऊपर उत्तर साइड में कौन सा सागर है, ब्यूफोर्ट सागर स्थित है। लेकिन ब्रुक्स एवं मैकेंजे पर्वत कहां पर स्थित है दोस्तों, चोटी कहां पर स्थित है, वह अलास्का में स्थित है। एवं उत्तरी अमेरिका एशिया से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। तथा उसके जस्ट नीचे क्रिस्टल की खाड़ी, कौन सी, ब्रिस्टल, सॉरी दोस्त, ब्रिस्टल की खाड़ी स्थित है।
एवं दोस्तों बेफिन की खाड़ी कहां पर स्थित है? वह ग्रीनलैंड एवं कनाडा के जस्ट मध्य भाग में स्थित है, जहां से हमारी डेविस जल संधि गुजरती है। ठीक है दोस्तों। एवं ग्रीनलैंड के हमारे पूर्वी भाग से कौन सी दोस्तों, ऊपर से नीचे साइड जो जलधारा आ रही है वह कौन सी जलधारा कहलाएगी दोस्तों? वह होगी लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। एवं दोस्तों यहीं पर जहां पर हमारा क्या है दोस्तों, मैंने एक और बताया था, हडसन की जल संधि। हडसन की जल संधि जो है दोस्तों वह यहां पर स्थित है, और यही हडसन की जल संधि के पास ही क्या क्या है दोस्तों, न्यू फाउंडलैंड एंड ग्रेट लैक्स। क्या है दोस्तों? न्यू फाउंडलैंड एंड ग्रेट लैक्स, सॉरी दोस्तों ग्रैंड बैक्स है वो। क्या है? ग्रैंड बैक्स, जो कि किसके लिए जाने जाते हैं? दो न्यू फाउंड लैंड एवं कौन सा है दोस्तों? ग्रेट बैक्स। ये किसके लिए दोस्तों जाने जाते हैं? ये मुख्यतः मछली पकड़ने वाली जगह के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके जस्ट नीचे ही कौन सा सागर पाया जाता है? सारगैसो सागर पाया जाता है। एवं दोस्तों आपने नॉर्थर्डम डैम के बारे में पढ़ा होगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भी है। वह कहां पर स्थित है दोस्तों? वह यहां पर स्थित है। एक बार और मैं लोकेशन बता दूं दोस्तों, वह यहां पर स्थित है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। वह किधर साइड पे है दोस्तों? वह नॉर्थर्डम डैम कहां पर स्थित है? नॉर्थर्डम डैम जो है वह है दोस्तों, नॉर्थर्डम डैम कहां पे है? वह अतोशी पहाड़ी जो है तो उधर साइड पे स्थित है। इसे मैं एक बार और कंफर्म करके बता दूंगा दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है वो वहां पे कहां पे है? नॉर्थर्डम डैम कहां पर स्थित है? अमेरिका के पूर्वी पार्ट पर स्थित है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए ये प्लेशियन दोस्तों, और यहाँ पे अल्पेशियन जो पर्वत समूह है वह यहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी पार्ट पर अल्पेशियन पर्वत स्थित है यहाँ पे। एवं दोस्तों इसी के जस्ट बगल में हमारे यह जो कनाडा की सीमा से लगे हुए हैं, वहां पे 5 हमारे ग्रेट लैक्स आते हैं। ग्रेट ब्रेक्स नहीं दोस्तों, ग्रेट लैक्स। ग्रेट लैक्स में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? पहला है सुपीरियर, सुपीरियर जो कि मैप में आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, सुपीरियर। सुपीरियर के बाद जस्ट कौन सा आता है दोस्तों? मिशिगन, मिशिगन। फिर कौन सा आता है दोस्तों? यूराल। फिर आता है इरी, एवं उसके बाद आता है दोस्तों अंटेरियो। ये दोस्तों सामूहिक रूप से क्या ग्रेट लैक्स का समूह बनाती हैं, जो कि कनाडा एवं अमेरिका के किसमें बॉर्डर पर स्थित हैं। और यह बॉर्डर का नाम क्या है दोस्तों? यह 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है ना दोस्तों? तो कौन सी अक्षांश रेखा है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश, जो कि सबसे बड़ी क्या है? डिवाइडिंग जो हमारी रेखा है, सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट डिवाइडिंग जो हमारी रेखा है, जो दो देशों को अलग करती है, वह सबसे बड़ी कौन सी है? 49 डिग्री ही है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों कनाडा में 3 हमारे ग्रेट लैक्स भी पाए जाते हैं कनाडा के, जिसे हम कहते हैं पहला ग्रेट बियर। कौन सा दोस्तों? ग्रेट बियर। एवं दोस्तों ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव। एवं दोस्तों तीसरा है ग्रेट अथावास्का। क्या? अथावास्का। आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम मैप में देखते हैं। तो ग्रेट बियर झील हमारी कहां पर है दोस्तों? ये है हमारी ग्रेट बियर झील। ग्रेट स्लेव उसके जस्ट नीचे कौन सी है दोस्तों? यह है ग्रेट स्लेव। एवं अथावास्का कहां है? उसके जस्ट नीचे यह है अथावास्का। एवं उसके जो पूर्वी साइड में है वह रेनडियर झील भी यहीं पर पाई जाती है। एवं रेनडियर झील के सबसे ऊपरी पार्ट पे क्या है दोस्तों? हडसन की खाड़ी भी पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि हडसन की खाड़ी एवं जेम्स की खाड़ी कौन सी दोस्तों? हडसन की खाड़ी व जेम्स की खाड़ी कहां पाई जाती है? तो वह कनाडा में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों हडसन की खाड़ी, एवं ये है छोटा सा हमारा जेम्स की खाड़ी। उसी के जस्ट नीचे हमारी कौन सी है? रेनडियर झील। तो दोस्तों मुख्यतः कनाडा में 4 झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ग्रेट कौन से हैं दोस्तों? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ग्रेट अथावास्का, एवं कौन सी पाई जाती है? रेनडियर झील पाई जाती है। एवं दोस्तों कैरीब पर्वत, कैरीब पर्वत कहां पाया जाता है? आप बताइए। कैरीब पर्वत दोस्तों यह कहां पाया जाता है? कनाडा में पाया जाता है। कहां?
कनाडा में। दोस्तों कनाडा में मुख्यतः दो पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों, आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। नाम कौन कौन सा, ये करीब पर्वत एवं दोस्तों दूसरा है मैकेंजी पर्वत। मैकेंजी पर्वत एवं करीब पर्वत जो है वह दो पर्वत कहां पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। एवं 4 झीलें पाई जाती हैं। एवं खाड़ियां कौन सी पाई जाती हैं, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, ये 3 खाड़ियां हो गई हैं आपकी। एवं दोस्तों द्वीप जो समूह हैं कनाडा के वह हैं बैक्स एवं विक्टोरिया। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। मुश्किल से दोस्तों कनाडा के बारे में मुश्किल से 15 से 20 फैक्ट ही हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब चलते हैं। अब ये दोस्तों हमारा जो न्यू फाउंडलैंड एवं ग्रेट बैक्स है वह किसके लिए जाना जाता है, मछली उत्पादन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। एवं दोस्तों एक और फैक्ट है, ये जो हमारे जो 5 लेक्स हैं, ठीक है ना दोस्तों, कौन कौन से हैं, एक है सुपीरियर, दूसरा कौन सा है मिशिगन, और तीसरा कौन सा है दोस्तों ह्यूराल एवं इरी एवं अंटोरियो। तो दोस्तों जो निकारा जो हमारा झील है, निकारा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, वह कहां पाया जाता है, किन 2 झीलों के बीच में पाया जाता है, तो दोस्तों यह है इरी एवं अंटोरियो। क्या दोस्तों, इरी व अंटोरियो। अंटोरियो झील के मध्य में पाया जाता है हमारा कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों अब हम रॉकी पर्वत। तो दोस्तों रॉकी पर्वत का फैलाव जो है वह किस किस देशों के मध्य में है, दोस्तों ये 3 देशों के मध्य में है। कौन कौन सा दोस्तों, वह है यूएसए, कनाडा एवं मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। यूएसए में, कनाडा में और मैक्सिको में कौन सा दोस्तों हमारा पाया जाता है पर्वत, वह पाया जाता है रॉकी पर्वत। एवं दोस्तों रॉकी पर्वत के जो बगल में है उसमें कुछ श्रेणियां भी पाई जाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो कौन कौन सी, कास्केड पर्वत श्रेणी, कौन सी दोस्तों, कास्केड पर्वत श्रेणी व कोलंबिया का पठार पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा है, कास्केड पर्वत श्रेणी एवं जस्ट उसके नीचे ही हमारा कोलंबिया का पठार स्थित है। और ये है हमारा जो ये दोस्तों ये है हमारा रॉकी पर्वत। ठीक है दोस्तों, यह नीचे से लेके यह ऊपर तक कनाडा तक चला गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो रॉकी पर्वत के हमारे पश्चिम में कौन कौन सा दोस्तों पर्वत समूह है, वह है कास्केड पर्वत श्रेणी एवं दोस्तों कोलंबिया का पठार स्थित है। एवं दोस्तों रॉकी पर्वत के पूर्व में हमारा कौन सी चीजें हैं, उसमें है आती हैं प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान जो कि शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक है दोस्तों, एवं कौन कौन सी चीजें आती हैं दोस्तों, उसी के जस्ट नीचे पर ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन के पास में ही क्या है दोस्तों, हमारा येलो स्टोन पार्क। कौन है, येलो स्टोन पार्क। येलो स्टोन पार्क के बारे में क्या है खासियत दोस्तों, यहां पर गर्म ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गर्म ग्लेशियर, जहां से उबलता हुआ पानी निकलता है। एवं दोस्तों यही येलो स्टोन जो पार्क है वह हमारा विश्व का प्रथम नेशनल पार्क है। क्या है, प्रथम नेशनल पार्क विश्व का कौन है दोस्तों, वह यूएसए का येलो स्टोन पार्क है। ठीक है दोस्तों, आप इस येलो स्टोन पार्क के बारे में इतनी सारी चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं जो दोस्तों ग्रेट सॉल्ट लेक है, कौन से दोस्तों, ग्रेट सॉल्ट लेक, जिसमें यूएसए का लगभग 60 से 70% जो नमक का उत्पादन होता है वह ग्रेट सॉल्ट लेक से किया जाता है। तो वह कहां पे है, वह रॉकी पर्वत के पश्चिम में स्थित है। कहां पे स्थित है दोस्तों, पश्चिम में स्थित है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यह किधर साइड में है दोस्तों, यह है कोलोराडो के पठार के ऊपर में, कोलोराडो पठार के ऊपर में। तो दोस्तों ये जो हमारा है ये रॉकी पर्वत के जस्ट बगल में, रॉकी पर्वत हमारा ये हो गया दोस्तों, और ये है कोलोराडो का पठार और ये है कोलंबिया का पठार। तो दोस्तों आप जरूर ध्यान रखिएगा, रॉकी के बगल में कौन कौन से पठार हैं हमारे, कोलोराडो का और कोलंबिया का पठार। और कोलंबिया के पठार के जस्ट यूपर में उत्तरी साइड में हमारा क्या है दोस्तों, ग्रेट सॉल्ट लेक। एवं दोस्तों यहां पर कुछ मरुस्थल भी पाए जाते हैं। यूएसए के 2 मरुस्थल हैं दोस्तों, तो उनका नाम आप ध्यान रख लीजिए। तो पहला कौन सा है दोस्तों, वह है सोनोरन मरुस्थल। क्या है, सोनोरन
सोनोरन मरुस्थल एवं दूसरा है दोस्तों मोजावे। क्या है? मोजावे। मोजावे मरुस्थल, ये दो इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं यहाँ के दोस्तों, यूएसए के। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा कि, और दोस्तों हाँ एक और चीज, हमारी मृत घाटी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कैलिफोर्निया में। ये दोस्तों ये जो है कैलिफोर्निया की घाटी है, ये खाड़ी है दोस्तों, खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और ये जो ये है द्वीप दोस्तों, ये है कैलिफोर्निया द्वीप। एवं दोस्तों इसी पर क्या है दोस्तों, हमारे इसी के जस्ट ऊपर में है, क्या है दोस्तों, हमारा मृत घाटी। मृत घाटी। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मृत घाटी कहां पे पाई जाती है दोस्तों, मृत घाटी पाई जाती है हमारी यूएसए में। दोस्तों यहां पर अभी कुछ रंग बिरंगे पठार भी पाए जाते हैं, तो आप उन सभी चीजों के बारे में जान ले। तो ब्लू पर्वत, येलो पर्वत, एवं दोस्तों ब्लैक पर्वत, ये कहां पाए जाते हैं दोस्तों, ये हमारे पाए जाते हैं यूएसए में। तो आप इस चीज को अब जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर अभी दोस्तों दो चीजें और पाई जाती हैं, सिएरा नेवादा, और एक और चीज पाई जाती है दोस्तों, उसका मुझे अभी ध्यान नाम नहीं आ रहा है, जैसे ही नाम याद आ जाएगा मैं उसको बता दूंगा। तो जो सिएरा नेवादा है वह भी कहां पे पाया जाता है दोस्तों, वह भी उत्तरी अमेरिका में। कहां पे पाया जाता है, वह पाया जाता है हमारे यूएसए में। एवं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को शहर कहां पर स्थित है, यह है कोलंबिया पठार के जस्ट नीचे हमारा सैन फ्रांसिस्को शहर स्थित है। एवं दोस्तों यहां पर दो स्थानीय पवनें चलती हैं, कौन कौन सी, चिनूक एवं ब्लैक रोलर। क्या दोस्तों, ब्लैक रोलर। इसका नाम ब्लैक रोलर क्यों दिया गया, क्योंकि दोस्तों यह लगभग ब्लैक पर्वत से होकर चलती हैं, इसलिए इसे ब्लैक रोलर पर जो हवाएं का नाम दिया गया है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया कि दो मरुस्थल कौन कौन से हैं दोस्तों, मोजावे एवं सोनोरन, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों सिएरा माद्रे कहां पर स्थित है, आपका क्वेश्चन है दोस्तों, सिएरा माद्रे कहां पर स्थित है एवं सिएरा नेवादा कहां पर स्थित है। तो दोस्तों सिएरा माद्रे जो है वह मैक्सिको एवं यूएसए की सीमा पर स्थित है। एवं दोस्तों ये रहा रॉकी पर्वत के सबसे नीचे भाग में सिएरा माद्रे। एवं दोस्तों सिएरा नेवादा कहां पर स्थित है, यह लगभग यहां पर है, कौन सा, कैलिफोर्निया के जस्ट ऊपर, द्वीप समूह के जस्ट ऊपर पर स्थित है। एवं दोस्तों ये जो हमारा अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में हमारा सार्गासो सागर है। एवं दोस्तों जो ये द्वीप समूह दिखाई दे रहा है वह कौन सा है दोस्तों, यह है कैरेबियाई द्वीप समूह। कैरेबियाई द्वीप समूह। दोस्तों हमारा जो मुख्यतः जो उत्तरी अमेरिका में जितने शहर हैं वह मुख्यतः 7 देश हैं, एवं इसके बाद जितने भी हमारे देश हैं 29 देशों में से वह इसी कैरेबियाई द्वीप समूह को ही माना जाता है। इसी में छोटे छोटे देश स्थित हैं। तो वह कौन सा है दोस्तों, मेन शहर इसमें कौन सा है, क्यूबा, जिसमें क्यूबा की राजधानी कौन सी है दोस्तों, हवाना। क्यूबा की राजधानी जो हवाना है दोस्तों वह यूएसए से किसके द्वारा अलग होता है, वह दोस्तों अलग होता है फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा। कौन से दोस्तों, फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा हमारा अलग होता है, कौन सा, कैरेबियाई द्वीप समूह और यूएसए। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों हमारा मैक्सिको का पठार कहां पर स्थित है, ये है हमारा दोस्तों मैक्सिको का पठार। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं इसी मैक्सिको के पठार से दोस्तों हमारी जो रियो गांद्रे नदी कौन सी है दोस्तों, जो कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, तो उसे क्या कहते हैं, रियो ग्रांदे नदी। कौन सी दोस्तों, रियो ग्रांदे। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मैक्सिको और यूएसए की कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो वह है रियो ग्रांदे नदी बनाती है। एवं दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी कहां पर स्थित है, यह है मैक्सिको की खाड़ी। खाड़ी को मैंने बता ही दिया दोस्तों कि किस चीज को खाड़ी कहते हैं और किस चीज को प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों लगभग ये हमारा जो मैप बनाया गया है वह हमारा पूरा हो चुका है। अगर आपको कहीं पे भी और दोस्तों दिक्कत होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। एवं दोस्तों यहाँ पर एक और 2-3 चीजें और मेरे द्वारा बताई जाएंगी। दोस्तों जो लॉरेंशिया पठार कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो हमारा इरी एंटोरियो
जो हमारा एंटोरियो जो यहाँ पे झील है दोस्तों, इसी के जस्ट ऊपर जो है वह कौन सा है दोस्तों, यह है लॉरेंशियन पठार। कौन सा है दोस्तों, लॉरेंशियन पठार यहीं पर स्थित है। एवं अल्पेशियन का पर्वत कहां पर स्थित है दोस्तों, यह है अल्पेशियन पर्वत। एवं दोस्तों इसके जस्ट ऊपर में कौन सा है, लॉरेंशिया पठार स्थित है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ओजार्क का पठार का कहां पाया जाता है, कौन सा दोस्तों, ओजार्क, ओ जार्क का पठार कहां पाया जाता है, वह दोस्तों इन सभी झीलों के जस्ट नीचे यहां पे ओजार्क का पठार पाया जाता है। आइए दोस्तों अब हम कुछ मुख्य पॉइंटों पर भी नजर डाल लें, क्योंकि यह बहुत सारी चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं अब कुछ दोस्तों जो हमने मैप था वो हमने मैप अच्छे से रीड कर लिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको मैप अच्छे से याद हो जाएगा। एवं दोस्तों जब कोई भी चीज आप याद करें तो आपको उसका मैप जरूर ध्यान होना चाहिए। आइए अब हम कुछ लूसेंट के फैक्ट्स भी जान लें। तो दोस्तों आप लूसेंट खोल लीजिए, उसमें मैं लूसेंट के चीजें जो भी चीजें दी हुई हैं तो मैं उसको मैप के माध्यम से आपको समझाते हुए चलूंगा। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका जो है वह तीसरा महाद्वीप है, थर्ड लार्जेस्ट महाद्वीप है। पहला कौन सा है दोस्तों, वह है एशिया। दूसरा कौन सा है दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो तो जरूर आप लिखिए कि दूसरा इसमें से कौन सा है। एवं दोस्तों अब हम आइए पढ़ते हैं अगले में। तो दोस्तों ये जो हमारा अमेरिका है उसके जस्ट बीच से एक रेखा गई हुई है दोस्तों, वह कौन सी रेखा है, वह है 100 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और एवं 49 डिग्री रेखा किसकी सीमा बनाती है दोस्तों, किन दो देशों की, वह कनाडा और यूएसए के देश की सीमा बनाती है। एवं दोस्तों इसका अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, दोस्तों यहां पर जो साहसी कुछ यात्री आए थे उसका नाम क्या था, अमेरिको वास्पूसी। क्या दोस्तों, अमेरिको वास्पूसी, उसी के नाम पर दोस्तों अमेरिका का नाम पड़ा है। एवं दोस्तों जो यहां पर एक बात और दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं डायग्राम बनाए देता हूं एक बार। दोस्तों यहां पर जो है ये हल्का यहां पे हमारा दक्षिणी अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका को डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है दोस्तों, यहां पे पनामा नहर है। किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, पनामा जल संधि के द्वारा। एवं दोस्तों एशिया के द्वारा किससे अलग होता है, यह बेरिंग जल संधि के द्वारा। एवं यूरोप को किससे यह अलग होता है, वह डेविस जल संधि के द्वारा। तथा दोस्तों यह कैरेबियाई द्वीप समूह किससे अलग होता है, यह फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अलग होता है। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एवं दोस्तों आइए अब आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने बता दिया है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन से हैं दोस्तों, उत्तरी मूल निवासी जिन्हें हम जनजाति के रूप में जानते हैं, तो वहां की जनजातियों के नाम क्या है दोस्तों, वह है रेड इंडियन। कौन सा दोस्तों, रेड इंडियन एवं एस्कीमो। आप इन्हें इन सबको नोट कर चलते जाइएगा। एवं दोस्तों इन्यूट, ये 3 प्रमुख जनजातियां यहां पर पाई जाती हैं, या कह दें तो यूएसए की जो जनता है वह इन्हीं तीनों जनजातियों में से किसी एक में है। तो चलिए दोस्तों, और ये दोस्तों जो एस्कीमो हैं ये कहां पे रहते हैं दोस्तों, ये बर्फ पर अपना घर बनाकर रहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, इनके घरों को हम कहते हैं इग्नू। क्या कहते हैं, इग्लू। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर गाड़ी खींचने के लिए किसका यूज करते हैं, ये रेंडियार कुत्तों का यूज करते हैं, रेंडियार कुत्तों का यूज करते हैं बर्फ पर गाड़ी खींचने हेतु। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे चलते हैं। एवं दोस्तों उत्तरी अमेरिका का जो सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, वह है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले मैंने आपको बताया था कहां है दोस्तों, वह अलास्का में है। कौन सा है, अलास्का में स्थित है माउंट मैकिनले। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यह प्रॉपर यूएसए में ना होकर यह कहां है, यह है अलास्का में। जो कि अलास्का किससे खरीदा था दोस्तों, यूएसए ने रूस से खरीदा था। आप इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। एवं दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पश्चिमी तटी पर ग्रेट बैंक्स कहते हैं, यह मत्स्य पालन के लिए। देखो दोस्तों ये मैंने बताया था आपको, न्यूफाउंडलैंड एंड ग्रैंड बैंक्स। ठीक है दोस्तों, तो ग्रैंड बैंक्स जो है और न्यूफाउंडलैंड वह किसके लिए प्रसिद्ध है, मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है।
तथा दोस्तों कनाडा की तटीय रेखा की लंबाई विश्व की सबसे अधिक तटीय रेखा। दोस्तों देखिए तटीय रेखा इसकी जो है दोस्तों, ये इधर साइड से ये कटी फटी जो जितनी है दोस्तों, ये पूरी की पूरी उसकी तटीय रेखा ही मानी जाएगी। तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी तटीय रेखा किसकी है दोस्तों? कनाडा देश की है तटीय रेखा की लंबाई। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? 2 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई है। तथा दोस्तों इसके बाद किसका नंबर आता है दोस्तों, क्या आप जानते हैं? इसके बाद दोस्तों आता है नॉर्वे का। सेकंड नंबर पर जो सबसे अधिक जो दोस्तों तटीय रेखा की लंबाई किसकी है? नॉर्वे की है, लेकिन वह खाली केवल दोस्तों 55,000 के करीब पर है, 55,000 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी फैक्टों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर चक्रवात कौन कौन से आते हैं दोस्तों? हैरिकेन एवं टोर्नेडो 2 चक्रवात आते हैं यहां पे दोस्तों। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पे यूएसए का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? कार उद्योग को यहां पर क्या कहा जाता है दोस्तों? डेट्रॉइट, जो कि कहां पर स्थित है दोस्तों? यह इन्हीं झीलों के चारों ओर पर स्थित है। यहीं पर क्या है दोस्तों? इनका डेट्रॉइट क्षेत्र स्थित है। एवं दोस्तों यहां पर सबसे अधिक टायर बनाने का केंद्र कहां पर है दोस्तों? कहां पर है? इसी डेट्रॉइट वाले क्षेत्र पर। कहां पर है? कार बनाने का क्षेत्र एवं टायर बनाने का क्षेत्र। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। वैसे भी लाजमी है दोस्तों कि जहां पे कार बनेगा वहां पे टायर बनेगा ही बनेगा। एवं दोस्तों यूरेनियम के मामले में दोस्तों, भंडारण के मामले में जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका का दूसरा स्थान है। किसका है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, कनाडा का जो है वह दोस्तों यूरेनियम के मामले में दूसरा स्थान है। पहला किसका स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है कजाकिस्तान का। किसका है दोस्तों? कजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अब हम अगले फैक्ट्स में चलते हैं। एवं दोस्तों यहां पर कनाडा में ही दोस्तों जो कोलंबिया का पठार है, कहां है दोस्तों? कोलंबिया का पठार। कोलंबिया के पठार में क्या है दोस्तों? यहां पर दोस्तों शीशे एवं जस्ते की, क्या दोस्तों? शीशे एवं जस्ते का भंडार है। कहां पे है दोस्तों? कोलंबिया का पठार में। कोलंबिया के पठार में। और कोलंबिया का पठार कहां पर है दोस्तों? वह है उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के मध्य भाग पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों जो ब्रिटिश कोलंबिया, इसमें आप ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें कोलंबिया के 2 पार्ट दिए गए हैं। जो कि कनाडा में आता है दोस्तों उसे ब्रिटिश कोलंबिया कहते हैं। क्या? ब्रिटिश कोलंबिया। वहां पर ही हमारा सीसा एवं जस्ता की खान स्थित है, जो कि कहां पर स्थित है? कनाडा में। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यूएसए में मक्का उत्पादन सबसे अधिक होता है विश्व में। किसका दोस्तों? मक्का उत्पादन का सबसे अधिक होता है। एवं दोस्तों क्यूबा द्वीप में जो होता है दोस्तों, वह गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है। इसे चीन का कटोरा भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर ये जो छोटे छोटे दोस्त हैं, जो देश हैं दोस्तों, वह कौन कौन से देश हैं? इसमें मैक्सिको के अलावा देखिए दोस्तों, मैक्सिको के अलावा कौन कौन से हैं दोस्तों? वह है एल सल्वाडोर, देखिए दोस्तों ग्वाटेमाला। दोस्तों अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको, अगर मेरा दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स का वीडियो अगर आप जरूर देख रहे होंगे, तो दोस्तों अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही ग्वाटेमाला में, मैक्सिको के जस्ट नीचे स्थित है दोस्तों ग्वाटेमाला। ये जो 2 देश है यहाँ पे दोस्तों, वह ग्वाटेमाला है। यहाँ के अभी फ्यूगो, क्या दोस्तों? फ्यूगो ज्वालामुखी, जो कि विस्फोट हुआ है, जो कि कैसा ज्वालामुखी है दोस्तों? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, और अमेरिका के बारे में अभी मैं करंट की चीजें मैं बताऊं दोस्तों, तो अभी यहां पे क्वाड सम्मेलन एवं दोस्तों अमेरिका टेनिस टूर्नामेंट, जिसमें युगल का खिताब किसने? टेनिस टूर्नामेंट। एवं दोस्तों अमेरिका तीरंदाजी टूर्नामेंट चालू है यहां पे। क्या दोस्तों? अमेरिका तीरंदाजी टूर्नामेंट चालू है, जिसमें किसने दोस्तों? ज्योति ने रजत पदक प्राप्त किया है।
कौन सा दोस्तों? ज्योति ने रजत पदक प्राप्त किया है। एवं दोस्तों मैंने ग्वाटेमाला के बारे में बता ही दिया कि यहाँ पे जो फ्यूगो ज्वालामुखी है, कौन सा दोस्तों? फ्यूगो ज्वालामुखी। ये कौन सा है? अभी हाल ही में यहाँ पे विस्फोट हुआ है। एवं दोस्तों इसी के जस्ट नीचे दोस्तों, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर कौन सा देश है दोस्तों? वह है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर स्थित है। इसकी करंट की न्यूज क्या है दोस्तों? यहां पर अभी हाल ही में इसने बिटकॉइन को, क्या दोस्तों? बिटकॉइन को इसने अभी क्या किया है दोस्तों? कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। क्या? कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। किस देश ने? एल सल्वाडोर ने। और बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। तो दोस्तों ये दो देशों के बारे में आपकी दो जानकारियां मिल गई हैं। इन दोस्तों उसी के जस्ट नीचे जो है वह दोस्तों वह कौन कौन से हैं? टेगुसिगल्पा देश है, एवं मानागुआ, सन जोसे एवं दोस्तों पनामा यहीं पर स्थित है। कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला हो गया दोस्तों कनाडा, दूसरा हो गया कौन सा? अमेरिका, तीसरा हो गया दोस्तों मैक्सिको, चौथा हो गया ग्वाटेमाला, पांचवा कौन सा हो गया दोस्तों? एल सल्वाडोर, एवं छठवां कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहां पर मानागुआ। कौन सा है दोस्तों? मानागुआ छठवां हो जाएगा दोस्तों। एवं सातवां कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा पनामा। कौन सा दोस्तों? पनामा। पनामा देश यहां पर मुख्यतः स्थित हैं। तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। एवं दोस्तों यहां पर मक्का के अलावा दोस्तों, मक्का कहां पर मक्का उत्पादित होता है दोस्तों? यहां पर अभी मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था प्रेरीज के घास के मैदान जो हैं, इसी पे यहीं पे क्या होता है दोस्तों? गेहूं एवं मक्का की खेती सबसे अधिक की जाती है। कहां पे? यूएसए में, प्रेरी घास के मैदान के पास। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों प्रेरी घास के मैदान पर ही क्या इनका पशुपालन एवं डेयरी उद्योग फलित फूलित है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों सुपीरियर झील को मैंने बता ही दिया दोस्तों कि सुपीरियर झील के पास जो है वह आपका क्या है? कार उत्पादन क्षेत्र, जिसे हम डेट्राइट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों सबसे अधिक सुपीरियर एवं कौन सी दोस्तों? इरी झील के पास, सुपीरियर एवं इरी झील के पास जो है डेट्राइट क्षेत्र स्थित है। एवं दोस्तों मैक्सिको जो सॉरी दोस्तों मिशिगन, कौन सा दोस्तों? मिशिगन जो झील है, ये हमारी जो सेकंड नंबर की झील है, उसके आसपास कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों? वह है गैरी व शिकागो, जहां पर हमारे विवेकानंद जी ने भाषण दिया था। तो ये कहां पे दिया था दोस्तों? मिशिगन झील के पास। एवं दोस्तों इरी जो है, इसको दोस्तों याद करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूं, और इरी के पास जो है दोस्तों वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेट्राइट स्थित है। एवं दोस्तों इरी एवं अंतोरियो झील के मध्य में कौन सा दोस्तों जलप्रपात पाया जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों ये सब चीजें आपको ध्यान में हो गया होगा। ये दोस्तों अब हम पढ़ते हैं दोस्तों एक रॉकी के पर्वत के बारे में है दोस्तों। रॉकी पर्वत जो है वह दोस्तों दुनिया का जो है दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। कौन सा दोस्तों? लंबा पर्वत श्रेणी। और दोस्तों आपके जैसा ही जानते हैं यूएसए जो है वह 50 राज्यों का समूह है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक ना दोस्तों, और यहाँ का जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है दोस्तों? टेक्सास। टेक्सास सबसे बड़ा राज्य है। एवं सबसे पश्चिमी का राज्य कौन सा है दोस्तों? कैलिफोर्निया। कौन से है दोस्तों? कैलिफोर्निया, जो कि इधर साइड पे स्थित है दोस्तों, तो वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर सेंट्रल एड्रियाटिक तट, कौन सा दोस्तों? कैलिफोर्निया द्वीप समूह पर ही क्या है दोस्तों? सेंट एड्रियाटिक तट। दोस्तों यह इसका मानना है कि दोस्तों कुछ समय बाद यह जो है यूएसए से ये वाला पार्ट जो है अलग हो जाएगा दोस्तों। इस पर अभी एक एड्रियाटिक सेंट एड्रियाटिक तट के बारे में अभी एक मूवी भी आई है दोस्तों, हॉलीवुड की, तो आप उसे जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी मूवी है दोस्तों, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वह कैसे अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों कैलिफोर्निया की घाटी जो है वह किसके लिए फेमस है दोस्तों? ऑयल के लिए।
ठीक है दोस्तों, ऑयल के लिए, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए काफी फेमस है। एवं दोस्तों जो फ्रांसिस्को है, यहीं पर सैन फ्रांसिस्को जो है, ये जो शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहीं पर है क्या है दोस्तों, इसी की रिफाइनरी उपस्थित है। रिफाइनरी कहाँ पर है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को में, और कैलिफोर्निया में है वह तेल की घाटी यहीं पर पाई जाती है। एवं दोस्तों इसीलिए इसे गोल्डन गेट भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, गोल्डन गेट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी पर जो ये कैरिबियाई द्वीप समूह है, वहां पर मुख्यतः कौन कौन से देश हैं दोस्तों, क्यूबा, हैती, पुत्रो एवं ट्रिगनागो एवं टोबैगो, ये सभी देश जो मिलकर बनाते हैं क्या दोस्तों, वेस्ट इंडीज। ठीक है दोस्तों, लेकिन वेस्ट इंडीज इसको नाम क्यों दिया गया है दोस्तों, क्योंकि जो इधर साइड के जो पब्लिक है वह लगभग इंडियंस की तरह ही दिखते हैं, और ये पश्चिम में यह देश स्थित है, इसलिए इसे वेस्ट इंडीज बोला जाता है। एवं दोस्तों केले के लिए, उत्पादन के लिए कौन सा देश यहाँ पे अभी सबसे फेमस है, वह कौन है, जमैका। जमैका जो है वह दोस्तों केले के उत्पादन के लिए फेमस है। एवं दोस्तों फ्लोरिडा जो देश है हमारा, वह उसमें कौन सा है दोस्तों, मियामी बीच कहां पर स्थित है दोस्तों, वह फ्लोरिडा में स्थित है। फ्लोरिडा देश में कौन सा दोस्तों, मियामी बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लगभग हमने इसको कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो मुझे तो नहीं लगता है कि दोस्तों कि आपको और अधिक जानने की जरूरत है, लेकिन दोस्तों अभी इसके थोड़ी और हम बता देते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, अब मैं थोड़ी दूसरा मैप खोलने जा रहा हूं दोस्तों, तो आप इसे देखिएगा। इस वाले द्वीप में आते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों क्या है कि अब जमैका तो जो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों कि केला उत्पादन के लिए काफी फेमस है। एवं दोस्तों मैक्सिको जो है वह कहवा के लिए, क्या दोस्तों, जो मैक्सिको है वह हमारा कॉफी या कहवा के लिए फेमस है सबसे अधिक, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों बूटे की खान कहां पर पाई जाती है दोस्तों, ये जो मोन्टाना है, मोन्टाना शहर है, जो इधर क्या पाई जाती है दोस्तों, बूटे की खान पाई जाती है। आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं बूटे की खान में क्या उत्पादित किया जाता है दोस्तों, तांबा। एवं दोस्तों कनाडा के लिए कौन सा फेमस था दोस्तों, आप बताइए, ब्रिटिश कोलंबिया पठार। कौन सा दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया पठार, जहां पर सीसा एवं जस्ता प्राप्त किया जाता था। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। एवं दोस्तों कनाडा में एक पार्क भी पाया जाता है, उसे क्या कह देते हैं, वुड बफेलो पार्क। कौन सा दोस्तों, वुड बफेलो पार्क। एवं दोस्तों येलोस्टोन पार्क कहां पाया जाता है, वह यूएसए में पाया जाता है। आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों उत्तरी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल भी स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है। कहां पर है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहां की राजधानी है दोस्तों, यूएसए की राजधानी है। और यहीं पर क्या है दोस्तों, ग्रैंड टर्मिनल, जो कि सबसे बड़ा टर्मिनल है। दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल कौन सा है दोस्तों, कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। एवं दोस्तों मक्का मंडी मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों कि वह कौन से नगर में पाया जाता है, सेंट लुइस नगर में। सेंट लुइस नगर कहां है दोस्तों, यह हमारा यहां पर स्थित है दोस्तों। और यहीं पर क्या है दोस्तों, प्रेरी घास के मैदान यहीं पर पाए जाते हैं। एवं दोस्तों मैंने बताई दिया है दोस्तों कि सुपीरियर झील, ये जो दोस्तों झील है वह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है दोस्तों। एवं नियाग्रा जलप्रपात कहां पर स्थित है दोस्तों, वह इरी एवं ओंटारियो झील के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। एवं दोस्तों लेब्राडोर, ठंडी लेब्राडोर की जलधारा कहां से आ रही है दोस्तों, इधर साइड से। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर से इधर साइड दक्षिण साइड जाए, एवं दोस्तों जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी, जैसे ये दोस्तों बीच की रेखा हो गई, इधर साइड से कोई क्या जलधारा आ रही हो एवं इधर साइड से कोई जलधारा, जब ऊपर साइड से एवं नीचे साइड से कोई मध्य पार्ट में जा रही हो, 0 डिग्री सेल्सियस वाली 0 डिग्री वाली लाइन पर जा रही हो, तो दोस्तों वह कैसी होगी, वह गर्म, वो ठंडी होगी। एवं दोस्तों जब भूमध्य रेखा से ऊपर जाती हो
ये भूमध्य रेखा से नीचे जो जा रही होंगी लहर, तो वो आप ध्यान रखिए हमेशा दोस्तों कि वह गर्म जलधाराएं ही कहलाएंगी। तो जैसे लिब्राडोर जो है दोस्तों वह ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो वह ठंडी जलधारा कहलाएगी। एवं दोस्तों यहां पर कौन सी दोस्तों गर्म है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, ध्यान रखिए। तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, कौन से दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वह नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो वह कौन सी कहलाएगी दोस्तों, वह कहलाएगी गर्म जलधारा। आप इस चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से कौन सा नगर विख्यात है दोस्तों, वह है विनीपेग। कौन सा दोस्तों, विनीपेग कहां पे है दोस्तों, विनीपेग जो है दोस्तों वो यहां पर है कनाडा में, जिसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड का गेहूं भंडार या वर्ल्ड का गेहूं मंडी। दोस्तों वर्ल्ड का गेहूं भंडार तो यूक्रेन को कहा जाता है, यूक्रेन को गेहूं का भंडार कहा जाता है। और मंडी किसे कहा जाता है, मंडी कहा जाता है दोस्तों विनिपेग कनाडा को। क्या दोस्तों, विनिपेग कनाडा को कहा जाता है गेहूं की मंडी। इन दोस्तों मैंने बता दिया दोस्तों कि उत्तरी अमेरिका में 2 अंतर पर्वतीय पठार हैं, कौन कौन से, कोलोराडो का पठार एवं मैक्सिको का पठार। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे मैक्सिको का पठार पाया जाता है दोस्तों। हम कोलोराडो का पठार कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, वो इधर साइड पे पाया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सैन फ्रांसिस्को मैंने आपको बता ही दिया था कि कहां पर स्थित है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को कहां पर स्थित है दोस्तों, वो यहां पर स्थित है, मैंने आपको बताया था। वह किसके लिए, यहां पर रिफाइनरी है, तेल की रिफाइनरी है। लेकिन कोलंबिया जो यहां पर ये है दोस्तों, कौन सा, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया द्वीप समूह में क्या है दोस्तों, इसे तेल का भंडार भी कहा जाता है या तेल घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एवं दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को रिफाइनरी के अलावा क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली भी इसे कहा जाता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों अब यहां पर लोहे की खदान जो है दोस्तों, मेसाबी की खदान कहां पर स्थित है दोस्तों, जो संयुक्त राज्य की यूएसए की जो मेसाबी की खदान है दोस्तों, कौन सी, मेसाबी, मेसाबी की खदान है, वह किसके लिए जानी जाती है दोस्तों, लोहे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सी दोस्तों, मेसाबी की खदानें, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो टेक्सास है वह यूएसए का सबसे बड़ा शहर है, यह भी मैंने आपको बता दिया है। एवं दोस्तों संसार के सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है, ओंटारियो कनाडा में है। ठीक है दोस्तों, ये जो ओंटारियो जो हमारा क्या है दोस्तों, झील है, उसी के जस्ट ऊपर में हमारी खदान है, कौन सी दोस्तों, सोने की खदान। वह किस में आती है दोस्तों, कनाडा में आती है। ठीक है ना, तो विश्व की सबसे बड़ी सोने की खदान कहाँ है, वह है ओंटारियो कनाडा में स्थित है। एवं दोस्तों ब्लैक हिल, ब्लू हिल एवं ग्रीन हिल, क्या दोस्तों, ब्लू, ब्लैक एवं ग्रीन हिल जो है वह दोस्तों कहाँ है, वह यूएसए में स्थित हैं। आप इन सभी चीजों फैक्टों को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। एवं दोस्तों कनाडा के अंदर एक दोस्तों क्यूबेक प्रांत है, क्या दोस्तों, जैसे इटली के अंदर क्या था दोस्तों, आप ध्यान करके बताइएगा मुझे, वेटिकन सिटी, क्या, वेटिकन सिटी। एवं दोस्तों इटली के अंदर 2 देश हैं, अंतर्देशीय 2 देश हैं, एक का नाम वेटिकन है, दूसरे का मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एवं दोस्तों इसी तरह से एक पनामा शहर के अंदर भी एक क्या है, अंतरदेश ही है। वह अंतरदेश कौन सा है दोस्तों, वह उसे देशों के अंदर का देश कहा जाता है उसको भी, तो वह कौन सा है दोस्तों, क्यूबेक, क्यूबेक, क्यूबेक प्रांत इसे कहा जाता है दोस्तों। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, कहां पर है ये, पनामा में है, स्थित है, सॉरी दोस्तों कनाडा में स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, मैक्सिको सिटी। कौन सा है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक कौन सी बड़ी सिटी है, मैक्सिको। एवं जो सबसे बड़ा सिटी कौन सा है दोस्तों, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है टेक्सास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज का हमारा दोस्तों उत्तरी अमेरिका के बारे में हमने जाना।
और हमने दोस्तों यूरोप के बारे में हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था। तो दोस्तों आप इन दोनों वीडियो को बार बार रिपीट करें और जहां भी रहें दोस्तों आप खोल के इसे सुनने लगे दोस्तों। सुनने से ही आपको पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएंगी, आपको बहुत रटने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आप इस वीडियो को अगर दोस्तों अगर आपको फैक्ट अच्छे लगे हों एवं दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलता हूं दोस्तों अब अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।